नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं जो हमारे हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तरों की जो सीरीज चल रही है उसको। अगर आपने इससे पहले वाले वीडियो नहीं देखी हैं तो जिसमें और भी प्रश्न उत्तर हैं, तो उन्हें प्लेलिस्ट में देख लेना ज़रूर, आपको अच्छा लगेगा। आपको ये प्रश्न बहुत ही आसान लग रहे होंगे मगर जब आप इन्हें देखेंगे तो डीप में जाएँगे तो बहुत ही बढ़िया लगेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। पहला प्रश्न है, जॉर्ज ग्रियर्सन ने अपने इतिहास ग्रंथ को लिखने में कितनी पुस्तकों की सहायता ली थी? तो कितनी पुस्तकों की सहायता ली थी उसको हम एक ट्रिक से याद कर सकते हैं। क्या है वो ट्रिक? शिव सिंह की सुंदरी ने श्रृंगार करके विचित्र राग सुनाया। इतना आपको याद करना है तो आपको कितने पुस्तकें इस ग्रंथ को लिखने में सहायता ली थी वो पता चल जाएगा। पहले शिव सिंह से है, शिव सिंह सरोज, एक पुस्तक हो गई है। दूसरी पुस्तक है सुंदरी तिलक। तीसरी पुस्तक है श्रृंगार तिलक। विचित्र से है विचित्रोपदेश। विचित्र धन उपदेश इसमें है गुण संधि। राग से है राग कल्पद्रुम। तो कितनी पुस्तकों का सहायता ली थी? पांच पुस्तकें थी और पांच पुस्तकें याद करने का आसान तरीका है, शिव सिंह की सुंदरी ने श्रृंगार करके विचित्र राग सुनाया। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखे गए इतिहास ग्रंथ का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें बहुत सारे तथ्य हैं। 1923 ईस्वी में क्या हुआ था? नागरी प्रचारिणी पत्रिका में, जो नागरी प्रचारिणी पत्रिका के भाग 9 में, इसका जो पत्रिका का भाग 9 था उसमें कुछ अंश प्रकाशित कराए गए थे। कुछ अंश प्रकाशित किए गए। ठीक है। अगली बात क्या होती है? फिर 1929 में, 1929 वाला भी तथ्य बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें क्या होता है? शब्द सागर की भूमिका में, हिंदी शब्द सागर की भूमिका में, भूमिका को क्या बोलते हैं? प्रस्तावना भी बोल सकते हैं। तो इसकी प्रस्तावना में हिंदी साहित्य का विकास, ये प्रश्न आ चुका है। हिंदी साहित्य का विकास नाम से प्रकाशित हुआ था। और फिर से 1929 ईस्वी में ही स्वतंत्र ग्रंथ के रूप में हिंदी साहित्य का इतिहास नाम से प्रकाशित किया गया। कब? 1929 में ही। और 1940 में, 1940 में क्या हुआ था? जो संशोधित संशोधित संवर्धित आधुनिक रूप को प्रकाशित किया गया इसके, जो आधुनिक काल में हमको दिखाई देता है, आधुनिक समय।
देखो कितने तथ्य हैं। अगर प्रश्न किसी भी तरीके से आएगा तो आपको इसी तरीके से लिखना है। अगला प्रश्न है, गारसा द तासी किस भाषा के प्रोफेसर थे? तो ये उर्दू के प्रोफेसर थे। जो इनका ग्रंथ था इस्तवार दलाल लित्तेत्यूर एंदुई हिंदुस्तानी, वो था फ्रेंच भाषा का ग्रंथ। मगर ये उर्दू के क्या थे? उर्दू के प्रोफेसर थे, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगला प्रश्न, एआरसी का मतलब मैंने आपको बताया, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का प्रस्थान बिंदु किस ग्रंथ को कहा था? तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो किस ग्रंथ को कहा था? आपने नाम सुना ही होगा, शिव सिंह सरोज। तो शिव सिंह सरोज को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का प्रस्थान बिंदु कहा था। अब अगला प्रश्न है, मैं आधुनिक भाषा साहित्य का विवरण प्रस्तुत करने जा रहा हूं, यह कथन किस विद्वान का है? तो यह कथन है जॉर्ज ग्रियर्सन का। कि क्या कहते हैं कि मैं आधुनिक भाषा साहित्य का विवरण प्रस्तुत करने जा रहा हूं। अगला प्रश्न है, ऐसा कौन सा इतिहास ग्रंथ है जो नागरी प्रचारिणी सभा काशी द्वारा चलाए गए हस्तलिखित अभियान 1900 से 1921 ईस्वी के आधार पर लिखा गया था? ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि ये कौन सा ग्रंथ था? मिश्र बंधु विनोद। तो ये एक प्रोग्राम चला था इनका, एक कि नागरिक प्रचारिणी सभा में काशी द्वारा हस्तलिखित अभियान चलाया गया था, उसके आधार पर लिखा गया था ये। 1900 से 1921 ईस्वी तक का ये चलाया गया था अभियान, तो उसके आधार पर लिखा था मिश्र बंधु विनोद। अगला प्रश्न देख लेते हैं, जॉर्ज ग्रियर्सन ने चारण काल के अंतर्गत कितने कवियों को रखा है? तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने चारण काल के अंतर्गत 9 कवियों को रखा है। पहला है शारंगधर, दूसरा है पुष्य, पुष्य या पुंड भी कह सकते हैं इनको। तीसरा कवि है हुमान। चौथा कवि है केदार। पांचवा कवि है कुमारपाल। छठा कवि का नाम है चंद। सातवें कवि का नाम है अनन्य दास। आठवें कवि का नाम है, यहाँ पर लिख लेते हैं, जगनीक। नौवें कवि का नाम है जोधराज। याद रखना कितने कवि हैं? 9 कवि हैं। तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने चारण काल के अंतर्गत कितने कवियों को रखा था? 9 कवियों को, ये सारे के सारे याद रख लेना आप। अगला प्रश्न, इतिहास का प्रथम इतिवृत्तात्मक लेख, इस ये कथन है जो किसने कहा और किस ग्रंथ के लिए कहा? तो ये कथन कहा था डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी ने। और किसके लिए कहा था? मिश्र बंधु विनोद के लिए। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम किस इतिहास ग्रंथ में कवियों के जीवन और रचनाओं को प्रस्तुत किया था? कवियों का जीवन और रचनाओं को प्रस्तुत किया गया था, वो कौन सा ग्रंथ था? वो ग्रंथ का नाम है शिव सिंह सरोज। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।